स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। तो कोरोड्रा X7 के ऊपर हम लोग भी काम कर रहे थे। तो आज के दिन में रहते हुए लास्ट हमने इन टूल तक अपना काम ओके कर लिया था। आज फर्दर जो कुछ टूल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक टूल है स्मार्ट फिल, इसको पहले भी डिस्कस किया था लेकिन आज दोबारा इसको करते हैं कवर। और जो नीचे टूल्स हैं ये सारे बेसिक शेप्स हैं हमारे पास, लाइक रेक्टेंगल और ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल लाइन लगा के कुछ हमने मूव करवाया। स्मार्ट फिल का फ़ायदा ये है कि अगर अभी आप ऐसे कलर करते हैं, इसमें मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ कलर होता है रेड, यहाँ येलो कलर किया मैंने, ये हो गया। अगर मैं कंट्रोल Z करके कलर ख़त्म कर रहा हूँ इसके, और अब मुझे सिर्फ इसके इस शेप के अंदर कलर फिल करना था। आप स्मार्ट फिल का सहारा लेकर यहाँ कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का उसका कोई भी कलर भी सेट कर सकते हैं आप लोग। और जब इसे बाहर मूव करेंगे तो ये पूरी पूरी शेप होगी, जितने आप क्लिक करेंगे उतनी शेप्स होगी। पीछे वैसे जैसे लाइनें थी वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगी आपके पास। इसी तरह इनको मैं डेल कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास शेप्स आ रही हैं, एलिप्स आ रहा बना हुआ, और एलिप्स लगाने के भी अलग अलग मेथड हैं। एक तो अगर आप ड्रॉ करते हैं वैसे तो इसकी विड्थ हाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं। एलिप्स लगाने के अलग अलग मेथड हैं, जिनमें अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं जिसमें इसकी विड्थ और हाइट जैसे मर्जी ड्रॉ होती जा रही है। अगर आप ड्रॉ करते हुए कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो आपकी दो साइडें आपके कंट्रोल में आएंगी एक ही वक्त में, हाइट और विड्थ। और अगर आप इसको लगाते हुए कंट्रोल का बटन दबा देते हैं तो ये प्रॉपर गुलाई में बनेगा, जिसकी विड्थ और हाइट दोनों तरफ से इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी जी आपकी। ये मेथड आपने याद रखना है। इसके बाद आपके पास कुछ शेप्स कंट्रोल आ जाते हैं। मैं रेक्टेंगल अगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे 3 किस्म के, इसमें मैं कलर कर देता हूँ 1, 2 और 3। 3 मैंने कलर किए हैं। इसमें जो सबसे ऊपर शेप आ रही है वो कौन सी है, जो वो चेक करते हैं यहाँ पर रख के। ये ब्लू वाली शेप सबसे ऊपर आ रही, फिर रेड है, फिर येलो वाली शेप। अगर आप क्या चाहते हो जो ब्लू वाली शेप है सबसे नीचे आ जाए, शिफ्ट का बटन दबा के आपने राइट साइड पे जो कर्सर एरो कीज़ के ऊपर लिखा था पेज डाउन, यहाँ जैसे बटन दबाओगे सबसे नीचे आ जाएगी शेप ये वाली, और शिफ्ट पेज अप करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी। अगर कभी आपको ये करना पड़े कि इस शेप को एक स्टेप पीछे लेके, जैसे रेड है इसको टॉप पे लेके आना है और इसको इसके पीछे लेके जाना है, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की बजाय कंट्रोल का बटन दबा के पेज डाउन करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 बाय 1 करके अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप आपके लिए ये भी इसी लेक्चर में है। उसके अलावा यहाँ पे बिल्टन बनी बनाई शेप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं सारी की सारी, और इन्हीं शेप्स में रहते हुए बेसिक शेप्स अवेलेबल है। और ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग किस्म की हमारे पास मज़ीद शेप्स आ जाएंगी, जिनमें आप कलर वगैरह दे सकते हैं, कुछ हद तक चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग से मुराद ये है कि अगर बेसिक शेप में जाके आप लाइक अगर ये मैं फेस चूज़ करता हूँ, जिसका ये रेड पॉइंट आएगा, समझो आप उसमें कुछ हद तक चेंजिंग कर सकते हो, जैसे मैं चेंजिंग करके दिखा रहा हूँ। अलग अलग एरो की शेप्स आ रही हैं, मतलब बाद में अगर एरो शेप बनानी पड़े तो काफ़ी टाइम लगता है हमें बनाने के लिए। तो यहाँ बिल्टन बनी बनाई शेप्स आ रही हैं, जिससे आप कुछ हद तक उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो और नई शेप को जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कंसेप्ट ये है कि आज के दिन में ये सारी बेसिक शेप्स हैं हमारे पास, बैनर शेप्स सारी पड़ी हुई यहाँ पे अलग अलग किस्म की, जो आपको बनानी नहीं पड़ती। जैसे खुशखबरी वगैरह लिखा होता है हमने, तो ये शेप्स बनी बनाई हमारे पास बिल्टन अवेलेबल है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बनी बनाई चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी है। तो आज हमारे पास ये चंद टूल्स इनको कवर कर लेना है। सर्कल लगाने के तरीकाकार मैंने बता दिए, रेक्टेंगल का तरीकाकार बता दिए, और स्मार्ट फिल भी इसी में कवर हो गया। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काम काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।